वंदे मातरम बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम गुजराती में पाठ 3 देखते हैं। हूँ पतंगियों मारा पिल्लूनु। पतंगियों यानी क्या होता है? तितली। यहाँ पर आपको दिख रही है तितली। तितली ये रंग बिरंगी होती है। तो यहाँ पर एक गीत दिया गया है, वो हम पहले देखते हैं। पतंगिया ने आंगड़ी 1800 ना भाई, पतंगिया ने आंगड़ी 1800 नहीं। यानी पतंगिया जो तितली है उसे हाथ लगाना नहीं भाई। नरियो नाजुक छे ए नानू, मीठड़ू मीठड़ू अने मजानू। नरियो नाजुक छे यानी कि उसका शरीर नाजुक है, उसे और सुंदर, मीठू मीठू अने मजानू, सुंदर सुंदर ऐसे वो दिखता है। अड़वा जसो ना ललचाई यानी कि ललचा के यानी कि बहुत उतावले होकर आप उसे हाथ लगाने ना जाना। पतंगिया ने आंगड़ी 1800 नहीं। भली भोड़ी छे सी आँख, रंग रंग रूपाળી पाख। रूड़ा रंगोनी छाट केवी छवाई, पतंगिया ने 1800 ना भाई, पतंगिया ने आंगड़ी 1800 ना भाई। यानी भली भोड़ी छे सी आँख, तो यानी वो बहुत भोली सी होती है वो तितली। और रंग रूप यानी कि उसका जो रंग है रंग बेरंगी उसकी पाक होती है, सुंदर, रूपाળી यानी सुंदर। रूड़ा रंगोनी छाट केवी छवाई। नेक्स्ट देखते हैं। फूलों थी फूले फरी फरी ने, बैठू जो ने जरा ठरी ने। जोया करो धराई धराई, पतंगिया ने आंगड़ी 1800 ना भाई, पतंगिया ने आंगड़ी 1800 ना भाई। यानी वो फूल फूल पर बैठती है, फूल फूल पर घूमती है। तो कैसे बैठती है? वो थोड़ा देर बैठ जाती है और उसमें से वो क्या करती है, उसका रस चूसती है। तो उसे सिर्फ देखते रहो, धराई धराई ने, यानी मन खुश करते हुए उसे देखते रहो। तो ये कविता पूजा लाल इन्होंने लिखी है। तो नीचे दिया गया है दोरो रंग पूरो। तो ऐसे तितली का चित्र दिया गया है, तो आप भी ऐसे तितली का चित्र आपकी नोटबुक में बना सकते हो बच्चों। अभी हम देखते हैं आगे कि वो जो पतंग है उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक कहानी दी गई है, मतलब तितली से रिलेटेड। प्यारा पिल्लू, तो वो तितली कैसी होती है बचपन में, फिर आगे जाके वो कैसे बड़ी होती है। जैसे हम बचपन में बहुत छोटे बच्चे, फिर थोड़े बड़े हो जाते, फिर उसके बाद युवा अवस्था में आते, फिर उसके बाद थोड़ी और उम्र होती है। तो मतलब कैसे हमारे में बदलाव आता है, वैसे भी ये सब दिखाया गया है इसमें। तो चलो हम कहानी पढ़ते हैं। प्यारा पिल्लू। બપોરે વરસાદનું એક ઝાપટું પડી ગયું, તે પછી સરસ તડકો નીકળ્યો હતો। દ્વિજ અને ઈવા તેમના ઘર આગળ રમતા હતા। अभी यहाँ पर द्विज और ईवा ये दोनों भाई बहन हैं। तो बपोरे वरसादનું एक ઝાપટું यानी दोपहर को बारिश का थोड़े से मतलब बारिश हुई दोपहर को। ते પછી सरस तड़को, उसके बाद तड़को मीन्स धूप। दोपहर के बाद फिर थोड़ी सी धूप आई। फिर द्विज અને ઈવા તેમના ઘરના આગળ यानी कि घर के खेल रहे थे वो। फिर ત્યાં ઘણા બધા પતંગિયા હતા। તેમાં મોટી પીળી પાખોવાળું પતંગિયો યુવાને ખૂબ ગમી ગયું। तो वहाँ पर बहुत सारे तितलियाँ, पतंगियों मीन्स तितली, तितलियाँ थी। तो मोटी और पीली, तो बहुत बड़ी और पीले कलर के पंख वाली जो तितली थी वो ईवा। ईवा ये लड़की का नाम है बच्चों, याद रखना। द्विज और ईवा ये दोनों भाई बहन दिखाए गए यहाँ पर। तो ईवा को वो बहुत ही अच्छी लगी। द्विज और ईवा ते पतंगियानो पीछो करवा लाग्या, यानी कि उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। ते पतंगियों उड़तू उड़तू मीठा लीमड़ा पर जईने बैठ्યું। तो वह उड़ते उड़ते वो मीठे नीम के पेड़ पर बैठ गया। फिर लीमड़ा पर तो पतंगियानो मेड़ो जामेलो। तो वहाँ पर देखा उन्होंने, तो उस नीम के पेड़ पर तो
जो पतंगिया थे उनके तो जैसे मेला ही लगा था, मतलब इतने सारी वहाँ पर तितलियाँ बैठी थी। द्विज અને યુવા હવે હળવેથી લીમડા પાસે गया, यानी धीरे से, हळवेથી यानी धीरे से वो नीम के पास गए। પેલા પીળા પતંગિયાની સાથે બીજા કેટલાક પતંગિયા પર ઉડી ગયા। तो उस पीली तितली के साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी तितलियाँ वहाँ से उड़ गई। तो अरे रे, युवा उदास થઈ ગઈ। द्विज કહે, जो आ પાંદડા पर શું છે? तो वो बोलते अरे रे, मतलब वो उड़ गए तो युवा उदास हो गई। फिर द्विज कहता है कि देख इस पत्ती पर क्या है। પાંદડા मीन्स पत्तियाँ, पेड़ की जो पत्तियाँ होती वो। પાંદડા पर नाना नाना पीला टपका जेवू कशुंक हतुं, यानी कि उस पत्ते पर पीले पीले छोटे छोटे बिंदु की तरह कुछ दिख रहा था। युवाए ध्यानथी जोईने कह्युं, आ तो ईंडा लागे छे। ईंडा मीन्स जो हम अंडे बोलते हैं, जीव जंतु के भी अंडे होते हैं ना बच्चों, वही। तेओ जोवा माटे वधारे नजीक गया, तेमां ते પાંદડાવાળી ડાળખીને ધક્કો लाग्यो। બંને भाई बहन थोड़ा घबराया, तेमने चिंता थई कि क्यांक पेला ईंडा पड़ी जशे। पण तो वो देखने के लिए नज़दीक में गए तो वहाँ पे उनका धक्का लग गया और वो दोनों भाई बहन डर गए कि उनको चिंता होने लगी कि कहीं ये जो अंडे हैं वो नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये नीम का पेड़ दिया गया है। ये युवा और द्विज, ये दोनों भाई बहन हैं। ओके, तो देखते हैं आगे। पण एवं न थयुं, ईंडा तो પાંદડાને बराबर चोटी रहेला, तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, कुछ गिरा नहीं, बल्कि वो जो अंडे थे वो પાંદડા यानी कि पत्तियों को बराबर चोटी यानी चिपके हुए थे। द्विज અને युवाने हाश थी। हाश यानी मन को शांति लगी कि हाश ये तो नहीं गिरे। युवाए मम्मी ने કહ્યું कि હવે थोड़ा दिवस લીમડો तोड़ती वक्ते ध्यान રાખજે। तो लीमड़ो मीन्स ये जो मीठा नीम होता है ना बच्चों, जो हम कड़ी पत्ता बोलते हैं उसे, वो कड़ी पत्ते का पेड़, बराबर। तो उन्होंने मम्मी को कहा कि अभी थोड़े दिन तक यह पत्ता नहीं तोड़ना है मम्मी, अगर तोड़ेगी तो थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं वो अंडे गिर ना जाए। बीजी सवारे उठता वे तो બંને मीठा લીમડા પાસે પહોંચ્યા, પણ ત્યાં તો ઈંડા નહોતા। पीड़ा ईंडा ने बदले त्या हती लीली लीली झीणी झीणी ईयड़ो। अभी दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो उठने के बाद वो तुरंत वहाँ वो नीम के पेड़ के पास गए, कड़ी पत्ते के पेड़ के पास गए, तो वहाँ पर वो अंडे नहीं दिखाई दिए। उसके बदले में उन्हें क्या दिखाई दिया, पीले कलर के अंडे के बदले लीला लीला यानी कि नीले नीले और झीणी झीणी मीन्स छोटी छोटी ईयड़ मीन्स बच्चों पता है जो पीलू कहते हैं हम, जैसे गेहूँ बाजरे में जो पीलू नहीं हो जाते छोटे छोटे, उसे ईयड़ कहते हैं। सब्जियों में कभी कभी निकलती है, तो वैसे ईयड़, तो वो पीलू हो गए थे। तो जुदा जुदा पान पर लाखोड़िया भरती ईयड़ो, यानी एक दूसरे अलग अलग पत्तों पर वो आती जाती हुई ईयड़ તે ડાળખીના કેટલાય પાંદડા પર નાના નાના કાણા હતા। तो उस डाली के जो पत्ते थे उन पे बहुत सारे पत्तों पर छोटे छोटे छेद थे। काणा यानी छेद, काणा मीन्स छेद। एक પાંદડા પર એક જ ઈયળ હતી। યુવાએ કાળજીથી તે પાંદડું તોડ્યું અને હળવેથી હથેળીમાં લીધું। तो वो युवा ने क्या किया, बहुत ध्यान से, काळजी थी यानी बहुत ध्यान से उस पत्ते को तोड़ा और हथेली में लिया। पछी ते પાંદડાને एक खोखा में मूक्યું। फिर उसने वो पत्ते को एक बॉक्स में रखा। मीठा લીમડાના કૂણા પાંદડા द्विज સાચવીને तोड़ी लायो। अभी यहाँ पर कूणा यानी जो वो छोटे पत्ते होते हैं, शुरुआत में पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, नाजुक नाजुक, वही उसे कूणा कहते हैं, गुजराती में कूणा कहते हैं। तो वो नाजुक पत्ते वो द्विज तोड़ कर लाया और अणे तेने संभाळीने खोखामां मूक्या। तो उसने संभाळीने यानी ध्यान से बहुत अच्छे से उस खोखे में रख दिया। युवा कहे,
हवे खा तू, तारे खाऊ होय एटलू, यानी कि उस ईयड़ को, जो पिल्लू है उसको कहती है कि अभी तू खा, तुझे जितना खाना है। तेओए खोका ने घर में लावी सलामत जगह मूकी। तो उन्होंने फिर वो खोका घर में लाकर रख दिया। मतलब वो ईयड़ को उठाया, पत्तों के साथ उन्होंने उस खोखे के अंदर डाला और ऐसी बहुत सारी मतलब पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ तोड़कर लाए उसे खाने के लिए। अभी नेक्स्ट, बीजी सवारे द्विज અને યુવાએ ખોખામાં જોયું। પહેલી નજરે તો લીલા પાંદડા વચ્ચે કોઈ લીલા ઈયળ દેખાઈ જ नहीं। मतलब वो उन्होंने फिर उस खोखे के अंदर देखा तो पहली नज़र में उस खोखे के अंदर हरे पत्ते के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो नीली जो हरी हरी ईयड़ थी वो तो उनको दिखाई ही नहीं दी। बन्ने धारी धारी ने जोयो। हवेती પાંદડા ऊंचा नीचा करे, हळवेती यानी धीरे से उन्होंने वो पत्तों को ऊपर नीचे किया। त्या ए बहन देखाया, यानी बहन मीन्स उस ईयड़ को बोला गया। एक પાંદડાની નીચે ઝીણકડું મોઢું, ઝીણા ઝીણા પગ અને સતત સરકતું શરીર, તો પણ તે કેટલા બધા પાંદડા ખાઈ ગઈ। तो एक छोटी सी ईयड़ दिखी, छोटा सा मुंह था उसका, छोटे छोटे पैर थी और शरीर को मतलब सरकाते हुए, जैसे सांप कैसे आगे से खिसकता है वैसे खिसकाते हुए वो खिसका रही थी। फिर भी उसने बहुत सारे पत्तों को खाया हुआ था। द्विज कहे आपने आ दोस्तનું नाम पाड़िए। तो द्विज कहता है कि हम अभी इस दोस्त का नाम रखते हैं। युवा कहे ચોક્કસ, શું નામ પાડીશું? यानी हाँ सच में, लेकिन क्या नाम रखोगे? तो द्विज के पिल्लू, प्यारा पिल्लू। तो बच्चों इस कहानी का नाम भी क्या है? प्यारा पिल्लू। तो द्विज ने कौन सा नाम रखा? प्यारा पिल्लू। युवा कहे सरस नाम छे पिल्लू। तो युवा को भी अच्छा लगता है, वो बोलती कि ये नाम तो बहुत ही अच्छा है। रोज सवारे द्विज અને युवा खोकामाना पिल्लूनी भाड़ लेता, यानी कि उसका ध्यान रखता था। भाड़ लेता यानी उसका ध्यान रखता था, रोज़ सुबह में उसे देखते थे। तेओ खोकाने साफ करता અને नवा પાંદડા उमेरता। तो रोज़ वो खोखे के अंदर जो भी पत्ते थे वो निकाल देते थे, फिर दूसरे नए पत्ते डालते थे। रात पड़े વધુ एक बार तपास કરીને જ सुआ जाता। जब रात पड़ती थी तो एक बार वो खोखे के अंदर ईयड़ सही है कि नहीं, कैसी है, उसने खाया कि नहीं, वो सब चीज़ देख के ही फिर वो सोने के लिए भी जाते थे। अठवाडिया પછી દ્વિજે કંઈક જુદું જોયું। तो एक सप्ताह के बाद द्विज ने कुछ ऐसा नया देखा। तो क्या देखा वो देखते अभी। तेने युवा ने पूछू दीदी आ शू छे? तो उसने कुछ ऐसे देखा तो वो अपनी बहन को पूछता है कि दीदी ये क्या है? युवाए ध्यानથી જોઈને કહ્યું આ તો આપણો पिल्लू જ છે। तो युवा कहती है कि ये तो अपना पिल्लू ही है, अपना दोस्त पिल्लू ही है। હવે તેને નવા કપડાં પહેરી લીધા। तो उसके ऊपर मतलब कुछ ऐसा कोट टाइप ऐसे कुछ उसने मतलब शरीर पे, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो अपने शरीर पे ऐसा कुछ आवरण लेता है, जिसे अभी गुजराती में कोसेटो कहते हैं। तो तेने कोसेटो कहेवाय छे। जो नया कपड़ा उनको लग रहा था तो उसका कोसेटो था। जो ने केवो पहलवान थई गयो छे पिल्लू, यानी कि देख कितना पहलवान की तरह दिख रहा है, बन गया है, पहलवान बन गया है, ऐसे वो अपनी बहन को कहता है। द्विज के साची बात, खाई खाईने तगड़ो थई गयो छे, यानी सही बात है, ये खा खा के तो बहुत मोटा हो गया है। બંને ભાઈ બહેનને આ તગડો पिल्लू वालो थई पड़ियो, यानी दोनों भाई बहन को वह मोटा सा अच्छा सा बना हुआ पिल्लू बहुत ही वालो यानी प्रिय हो गया था। सवार सांज અને નિશાળે જતા આવતા તેઓ पिल्लूनी खबर लेता आता। तो सुबह शाम स्कूल में आते जाते वो उस पिल्लू का ध्यान रखते थे, उसको देखते थे कि वो ठीक है कि नहीं। एक सांजे નિશાળેથી આવીને તેમને ખોખામાં જોયું તો पिल्लूभाई શાંત જણાયા। કોસેટાનો રંગ ગાढ़ो થઈ ગયેલો અને તે चुपचाप पड़ी रहेलो। तो एक दिन स्कूल में से शाम को आए और उन्होंने देखा तो पिल्लू तो बहुत ही शांत दिख रहा था और उसका जो कोसेटो यानी उसका ऊपर का जो आवरण था वो गाढ़ा मतलब डार्क हो गया था और वो चुपचाप से
पड़ा हुआ था। द्विज साचवीने तेने अड़्यो कि कोसेटो एकदम कठिन હતો। तो द्विज ने उसे ध्यान से हाथ लगाने की कोशिश की तो वो उसका जो कोसेटो था वो एकदम कठिन यानी कड़क लग रहा था। દ્વિજને ચિંતા થઈ। તેને યુવાને પૂછ્યું, दीदी पिल्लू ने કંઈક થઈ तो नहीं गयो ने? ते सूतो छे ने? यानी कि वो उसने जब वो कोसेटो को हाथ लगाया तो बहुत कठिन लग रहा था, तो उसे चिंता हो गई कि इसको कुछ हो तो नहीं क्या, वो ठीक तो है ना? तो युवा कहे, चिंता ना कर, ये तो मोटो थई रह्यो छे, यानी कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऐसे युवा ने कहा कि तू चिंता मत कर, बस थोड़ा दिवस राह जो, पछी जोजे जादू। તે પછીના રવિવારે બપોરે તેમને पिल्लूनी खबर काढ़वा खोखू खोलियो। तो उसने फिर उसके कुछ दिनों के बाद उसके आगे वाले जो संडे था उस दिन उन्होंने वो खोखा फिर से खोला और उस पिल्लू को देखने की कोशिश की। तो त्यारे तब क्या होता है देखते हैं। त्यारे जोयू कि कोसेटो जरा जरा हलतो हतो, यानी उसका जो आवरण था ऊपर का वो थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया। द्विज ध्यानती जोजे एम कही युवा खोखा ने बगीचा में लई आवी। तो द्विज को बोला युवा ने कि ध्यान से देखना भाई, और ऐसे कह के वो उस खोखे को बगीचे में लेकर आई। थोड़ी वार में कोसेटो तूट्यो और तेमाथी जीवड़ू बाहर आयु। जो ऊपर का आवरण था वो कुछ देर के बाद टूट गया और उसके बाद उसके अंदर से क्या आया, एक जीवड़ू यानी जंतु, जीव जंतु जिसे बोलते वो बाहर आया। ये जीवड़ा ने तो पाखो हती, उस जीव जंतु को तो पंख थे पण तेनी पाखो चोटेली हती, लेकिन उसके जो पंख थे वो चिपके हुए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक खोखा है, इसके अंदर पत्तियाँ है, पत्तियों के अंदर वो छोटे छोटे ईयड़ उन्होंने डाले थे। हवे हवे धीमे धीमे तेने पोतानी पाखो खोली, यानी उसने धीरे धीरे और आराम से उसके जो पंख थे वो खोले। द्विज और युवाना मुँह खुला रह गया। जब वो ऐसे अपने पंख खोल रहा था ये देखते हुए, वो युवा और द्विज उन दोनों भाई बहनों की आंखें खुली की खुली रहेगी, यानी आंखें खुली की खुली रह जाना, यानी कुछ अचरज देखकर एकदम अचंबित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तेमનું વહાલું પીલું तो सुंदर मजाનું पतंगिયું बनी गયું। तो उनका जो प्रिय पिल्लू दोस्त था वो तो कुछ दिनों के बाद बहुत ही सुंदर तितली बन गई। पिल्लूए પોતાનું પાખું 2-3 વાર ફફડાવી અને પછી ઉડી ગયું। तो उस पिल्लू ने अपने पंख को 2-3 बार उड़ाया, मतलब फफड़ाया, और उसके बाद वो तो उड़ गया। द्विज और युवाए पिल्लू ने कह्યું आवजे। तो जब यहाँ पर जो पिल्लू होगा वो जब उड़ गया होगा तब उन्होंने कहा आवजो, यानी कि आना, बाय बाय कर दिया। तो बच्चों कहानी तो बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं वातचीत यानी बातचीत से हम कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। वार्ता में शू बन्यु त्यारे तमने सौथी वधु मजा आवी। तो बच्चों मैं जो भी प्रश्न आपको बता रही हूँ और उनका कुछ आंसर बताऊंगी वो भी आप ध्यान से सुनना, ताकि आपको जब ये प्रश्न लिखने के लिए दूँ तो आप अच्छे से लिख सकते हो। वार्ता में शू बन्यु त्यारे तमने सौथी वधु मजा आवी। तो हम लिख सकते द्विज અને યુવાએ ખોખું ખેલ્યું ત્યારે તેમનું વહાલું પીલું સુંદર મજાનું પતંગિયું બનીને ઉડી ગયું, ત્યારે સૌથી વધુ મજા આવી। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, તમને पिल्लूनी चिंता क्यारे थई। तो इसमें हम लिख सकते हैं પાંદડાવાળી ડાળખીને ધક્કો लाग्यो ત્યારે भाई बहन घबराया અને તેમને चिंता थई, પેલા ઈંડા पड़ी जसे तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो उनका धक्का लगता है ना बच्चों, तो उस समय डर जाते हैं कहीं इन्हें ये गिर गए तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। द्विज युवा ઈંડાવાળું પાંદડું ઘરમાં લાવ્યા ત્યારે તેમના મમ્મી પપ્પાએ તેમને શું કહ્યું। तो चलो अभी इसका भी શું કહ્યું હશે इसका भी जवाब दे। तो मतलब यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि द्विज और युवा ઈંડાવાળું પાંદડું ઘરમાં લાવ્યા ત્યારે તેમના મમ્મી પપ્પાએ તેમને શું કહ્યું હશે। તો કદાચ એક
કીધું હશે કે આ બધું શું લઈને આવ્યા તમે ઘરમાં, આનાથી ગંદુ થાય। होता है ना कि मम्मी पापा ऐसे कुछ देखते तो इससे बीमारी फैलेगी ऐसे, तो आप ये आपके हिसाब से लिख सकते हो। फिर आगे देखते हैं हम, आगे का प्रश्न देखते। તમારે ઈયળને સાચવાનું થાય તો તમે તમારા ઘરમાં खोखू ક્યાં મૂકો અને કેમ મૂકો। तो आप लिख सकते हो बच्चों कि हमारे ઈયળને સાચવાનું થાય તો અમે અમારા ઘરમાં સલામત જગ્યાએ મૂકીશું અને તેની સાર સંભાળ કરીશું। तो नेक्स्ट है ચાલી બતાવો ઈયળની જેમ, સાપની જેમ ને અળસિયાની જેમ। तो वो तो आपको मतलब करना है। पग गणो, तो यहाँ पर आपको जैसे कि कीड़ी के कितने पैर, तो 6। तो मकोड़े को कितने होते हैं, वांदो, पतंगियों, कान खजूरों, तो वो आपको लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी, તમારા નાક અને મોં આગળ રૂમાલ રાખો। આપેલું વાક્ય ખરું હોય તો ખાંસી ખાઓ, खोटू होए तो छींक खाओ। तो ये बच्चों आप आपस में घर में भाई बहन के साथ बात करके कर सकते हो। पतंगियाना ईंडा लखोटी जेवा हता। तो अगर आपने देखा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। शोधो, वांचो, शोधो, विचारो, लखो। त्यारे तमने शू थाय, कौंसमांथी विकल्प पसंद करी खाली जग्या में लखो। तो कौंस में दिया गया है केटलू सुंदर, चिंता थाय, उदास थवाय, फिर केवू जोरदार, घबराई जवाय एवं। तो इसमें भी आप लिख सकते हो जैसे कि पंखो चालू होय त्यारे कबूतर ओरडा में आवी जाए। तो बच्चों अगर पंखा चालू है घर में और उसी समय कोई कबूतर आ गया तो आपको क्या होगा, चिंता होगी ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस जगह पर, तो चिंता था, कई पंखा में तो नहीं आवी जाए कबूतर। वांदराओनुं टोळुं अचानक आवी जाए त्यारे तो घबराई जवाय। आप जोर से डर जाओगे ना, तो यहाँ पर लिखना घबराई जवाय। तमे माळो लटकाओ पण चकली रहवा न आवे त्यारे। अगर आपने माला बनाया और उसमें चिड़िया, चकली मीन्स चिड़िया नहीं आई तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप उदास हो जाओगे। तो उदास थवाय ऐसे यहाँ पर लिखना। अंधारी राते आकाश में तारा जोईए त्यारे। तो अंधेरी रात में अगर आकाश में तारे अचानक देखोगे, बहुत सुंदर नज़ारा लगता है वो, तो तब आप क्या बोलोगे, केवू जोरदार छे। तो यहाँ पर लिखोगे केवू जोरदार। जुदा जुदा रंगना फूल खिलेला जोईने, अलग अलग रंग के फूल खिले हुए अगर हम बगीचे में देखते हैं तो हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो केटलू सुंदर छे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं और उनके जवाब हमें लिखने हैं। લીમડાના પાન पर काणा केम हता। तो जो लीमड़े की नीम के पत्ते थे उनके ऊपर छेद क्यों थे। तो क्योंकि वहाँ पर जो ईयळ थी वो पत्ते खा रही थी, इसलिए उसमें काणे थे। तो हम गुजराती में लिखेंगे कारण के ईयळ પાંદડા खाती हती, तेथी લીમડાના पान पर काणा हता। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न, ईवा केम उदास थई। तो पीड़ा पतंगिया साथे बीजा केटला पतंगिया उड़ी गया तेथी ईवा उदास थई। बच्चों ये प्रश्न और उनके आंसर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको वर्कशीट में जो प्रश्न दूंगी उसमें लिखना होगा आपको। धक्को लागवा छता પાંદડા परथी ईंडा पड़ी केम ना गया। तो इसका आंसर आएगा ईंडा પાંદડા पर बराबर चोटेला हता, क्योंकि वो सही से चिपक चुके थे। तेथी धक्को लागवा छता ही પાંદડા परथी ईंडा पड़ी ना गया। प्रश्न 4 देखते हैं अभी। द्विज અને ઈવા ક્યારે ક્યારે પિલ્લુની સંભાળ લેતા। તો સવારે, સાંજે, નિશાળેથી આવીને અને રાતે સૂતા જતા પહેલાં પિલ્લુની સંભાળ લેતા। પ્રશ્ન 5, દ્વિજ અને ઈવા ફાટી આંખે શું જોઈ રહ્યા હતા।
તો પીલું પતંગીઓ બનીને ઉડી ગયું. તે દ્વિજ અને યુવા ફાટી આંખે જોઈ રહ્યા હતા. जब ईयड़ पतंगियों हो यानी कि तितली बन के उड़ गई, उस समय वो आँख फाड़ के देखते ही रह गए. अभी नेक्स्ट देखते हैं. આપેલા વાક્ય પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો. બીજી સવારે ઉઠતા વેત બંને મીઠા લીમડા પાસે પહોંચ્યા. બંને એટલે કેટલા વ્યક્તિ? तो બંને એટલે કેટલા વ્યક્તિ? तो मीन्स के द्विज और युवा. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? द्विज और युवा. ध्यान से सुनना और ध्यान से ही आपको ये सब भरना होगा बच्चों. मीठा लीमड़ा पासे कौन पहुँचू? तो मीठा लीमड़ा के पास कौन गया था? आपको याद है बच्चों? तो मीठा लीमड़ा पासे द्विज और युवा. बराबर. आ લીમડાના પાણાનો સ્વાદ કેવો હશે? તો તૂરો. कैसे? यहाँ पर आप लिख सकते हो तूरो. ओके. फिर भाई बहन લીમડા પાસે ક્યારે પહોંચ્યા? તો બીજા દિવસે ઉઠતા સવારે. बराबर. यहाँ पर लिखना. अब नेक्स्ट देखते हैं हम. તે પાંદડાવાળી ડાળખીને ધક્કો લાગ્યો એટલે બંને જણને ચિંતા થઈ કે ઈંડા પડી જશે. તો બંને જણ એટલે કોણ કોણ? દ્વિજ અને યુવા. ઈંડા ક્યાં હતા? તો પાંદડા ઉપર. ક્યાં હતા ઈંડા? પાંદડા ઉપર. બંને કઈ વાતે ગભરાયા? તો પાંદડાવાળી ડાળીને ધક્કો ત્યારે. यहाँ पर लिखोगे आप. પાંદડાવાળી ડાળીને ધક્કો લાગ્યો ત્યારે. अब नेक्स्ट है ईंडानी चिंता कोने थई? तो युवा અને દ્વિજને. यहाँ पर लिखना. अब नेक्स्ट देखते ઈયળ કોશેટા અને પતંગિયા વિશે પાઠમાં આવતા બે વાક્યો શોધી અહીં લખો. तो दो वाक्य आपको लिखने हैं यहाँ पर बच्चों जो पाठ में आए हैं. तो चलो हम अभी देखते हैं वो वाक्य कैसे लिखने हैं. बराबर. ईयड़. अब ईयड़ का क्या आएगा? ईयड़ना ईंडा पीड़ा रंगना जोवा मळे छे. फिर दूसरा वाक्य लिखोगे પાંદડા पर ईयड़ बैठी छे. अब नेक्स्ट दिया गया है कोसेटो. तो ईयड़ પોતાનો કોસેટો तैयार करे छे. फिर दूसरा वाक्य लिखोगे आप यहाँ पर कि कोसेटो कठण होय छे. कड़क होता है ना उसका कोसेटो. अब नेक्स्ट है पतंगियू. तो इसमें पहला वाक्य लिखोगे आप पतंगियू रंग बेरंगी होय छे. फिर दूसरा वाक्य लिखोगे पतंगियू फूलों पर बेसे छे अने बाळकोने पसंद छे. तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों. तो वीडियो में देख के ही आप सवालों के जवाब लिख सकते हो. योग्य रीते जोड़का जोड़ो. अब ईंडा, ईयड़, कोसेटो अने पतंगियू. तो इनका रंग कैसे होता है? कट्ठन होता है. फिर वो कौन कौन से कलर के होते हैं इस हिसाब से आप जोड़ सकते हो. ठीक. पतंगियू केवी रीते बने छे. तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये जो पतंगियू है यानी कि तितली है वो कैसे बनती है. तो ये पतंगियू. तो उसमें पहले क्या होता है यहाँ पर? इंडू. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस गोल में क्या लिखना है आपको? इंडू. फिर यहाँ पर लिखोगे ईयड़. फिर यहाँ पर लिखोगे कोसेटो. फिर यहाँ पतंगियों. ओके. तो ऐसे आप लिखना बच्चों. ये भी तैयार करना. फिर नेक्स्ट दिया गया है वार्ता प्रमाणे वाक्यों क्रम गोठवो. तो जो हमने कहानी देखी उस हिसाब से हमें वाक्य का नंबर देना है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? लीला પાંદડા पर पीड़ा ईंडा हता. इसे हम 1 नंबर देंगे. फिर दूसरे नंबर पर आएगा द्विजे ईयળનું नाम पाड्યું. फिर तीसरे नंबर पर आएगा પાંદડા ખાઈ ખાઈને પીલું જાડો પાડો થઈ ગયો.
फिर चौथे नंबर पर आएगा कोसेटो चुपचाप कड़क थईने पड़ी रह्यो। फिर पांचवें नंबर पे आएगा पीलू उड़ी गયું। ओके, तो ये सब याद रखना बच्चों। फिर आगे एक गीत दिया गया है, चलो गीतड़ू गाइए गीतड़ू पतंगिया ने आंगड़ी अड़ाड़सो ना भाई। ये तो पहले आप पढ़े थे, अभी दूसरा गीत। अमे वन वनना पाण थई फरकी रह्या, अमे पंखी ना गान थई मरकी रह्या, अमे दरिया मा वाल थई म्हाली रह्या, अमे उड़ता पतंगिया ने झाड़ी रह्या, अमे दरियो थई आबळे पंपाड़ी रह्या, अमे तारला उगाड़नार माड़ी थया, अमे वादळ थई धोध मार वरसी रह्या, अमे धींगा तोफान माटे तरसी रह्या, अमे राजाओना तंबूने ठेरा कर्या, अमे शंकलाने छिंपलाओ भेगा कर्या, अमे पहाड़ अने टेकरीओ घूमी रह्या, आ फूलो हमारी जेम झूमी रह्या। तो सुरेश दलाल इन्होंने लिखा है। तो ये जो पतंगियों होती है वो भी कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं, और ये बच्चे जो है वो कहाँ कहाँ से घूम रहे हैं, ये सब दिया है। अच्छी कहानी है। तो बच्चों यहाँ तक हमने ये कर लिया। अभी ये आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी। तो ये गीत से आगे। तो वंदे मातरम बच्चों।